करो, प्रशंसा करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। यहोवा का मक़दिस में, यहोवा का मक़दिस में उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। करिश्मा से भरपूर उसके फलक पर, करिश्मा से भरपूर उसके फलक पर यहोवा की स्तुति करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। की गूंज पर, सारंगी सितार पर स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। डफली बजाते, नाचते और गाते स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। तार वाले साज और बांसुरी बजा के, तार वाले साज और बांसुरी बजा के यहोवा की स्तुति करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रिय भाइयों तथा बहनों, 40 के आरंभ से ही हम तपस्या और परोपकार के कार्यों से अपना हृदय तैयार करते आए हैं। आज हम सारे विश्व में फैली कलीसिया के साथ प्रभु यीशु के पास का रहस्य का समारोह आरंभ करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी दिन क्रिस्त ने दुख भोगने और मरकर फिर जी उठने के लिए अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया। इसलिए विश्वास और भक्ति के साथ हम उनके इस यरूशलेम प्रवेश की याद करें तथा उनका अनुसरण करें, जिससे उनके दुख और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान तथा महिमा में जीवन के सहभागी बन सके। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, खजूर की इन डालियों को अपनी आशीष से पवित्र कर, जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा क्रिस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश कर सकें, जहां वे युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। पास्का पर्व के कुछ दिन पहले यीशु और उनके शिष्य यरूशलेम के निकट पहुंचे। जब वे जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे और बेतानिया आ गए थे, तो यीशु ने अपने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधा हुआ एक बछड़ा मिलेगा, जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है।
उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे कहे यह क्या कर रहे हो, तो कह देना प्रभु को इसकी ज़रूरत है, वह इसे शीघ्र ही वापस भेज देंगे। शिष्य चले गए और बछड़े को बाहर सड़क के किनारे एक फाटक पर बंधा हुआ पाकर उन्होंने उसे खोल दिया। वहां खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, यह क्या कर रहे हो, बछड़ा क्यों खोलते हो? यीशु ने जैसे बताया शिष्यों ने वैसा ही कहा और लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बछड़ा यीशु के पास ले आकर उस पर अपने कपड़े बिछा दिए और यीशु सवार हो गए। बहुत से लोगों ने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने खेतों में से हरी हरी डालियां काटकर फैला दी। यीशु के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, होशाना, धन्य है वह प्रभु जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राजा। सर्वोच्च में होशाना। यह प्रभु का सुसमाचार है। बैठिए। सबकी फोटो लेना इधर, सबके पास बेटी फादर की लेना। हाँ तो मैं खड़े जाना है तो फादर की फोटो लेता है पब्लिक के लिए। सब लोग कैमरा घुमाया। अरे एक और रखो छोटा आगे। हाँ इधर पीछे लोग भी खड़े, पीछे की भी सबकी। नहीं इधर मत दिखा फादर की तरफ। यार क्या हो ऐसा थोड़ी है। नहीं फादर मेरा फादर इधर मेरे को तो करने पकड़ो ना। हाँ चलो निकाल चलो ना आगे। अबे रुको। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए, यरूशलेम को गए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए, यरूशलेम को गए। गरीब लोगों ने डाली तोड़ के बिछाई, डाली तोड़ के बिछाई।
रोने, जय जय उनकी पुकारे, जय जय उनकी पुकारे। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए, यरूशलेम को गए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए, यरूशलेम को गए। सारी सृष्टि गाती है हालेलुया होसाना, मिलजुल कर वे गाते हैं हालेलुया होसाना। आराम से चलना, आगे मत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। तेरे दिया बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, पास्का समारोह का प्रारंभ खजूर इतवार से शुरुआत होती है। आज से हम पवित्र सप्ताह की धर्म विधि में भाग लेते हैं। यह पवित्र सप्ताह हम सबों के लिए ऐसा एक अवसर है जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख, दर्द, पीड़ा और उनकी मृत्यु पर मनन चिंतन करने का समय है। और आज हम देखा है कि प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हुए राजा के समान, दाऊद के राजा को होसाना कहकर हमने पुकारा। और प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं पास्का पर्व मनाने के लिए और यात्रा करते हैं एक गधे पर। और हमने सुना है कि भीड़ कैसे प्रभु यीशु की स्वागत करने के लिए रास्ते में कपड़े बिछाते हैं, डालियां काट कर डालते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, दाऊद के पुत्र यीशु को होसाना। और हमने देखा है कि लोगों में कैसे उत्साह है प्रभु यीशु को स्वागत करने के लिए और यीशु को सम्मान करते हैं, यही कहते हुए आप ही मसीहा हैं और राजा हैं। और यदि प्रभु यीशु
कि प्रभु यीशु नम्रता का पाठ सिखाते हैं, नम्रता के राज्य की स्थापना करते हैं। और यह भी देखते हैं गधे पर सवार होने से नबी जकरिया का भविष्यवाणी पूरी होती है। और इसलिए आज न केवल हम सारे विश्व में माता कलीसिया प्रभु यीशु के दुखों को याद करती है, और ये पूरे हफ्ते हम प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों को याद करेंगे। तो इसलिए ये पूरे हफ्ते हम सबों के दिल में एक ही प्रश्न उठना चाहिए। यीशु आज हमसे कहते हैं, आई हैव डाइड फॉर यू, व्हाट हैव यू डन फॉर मी? मैंने आपके लिए मरा है और आपने मेरे लिए क्या किया है? ये पूरे हफ्ते यह प्रश्न हम सबों के दिल में गूंजते रहना चाहिए, और कोशिश कीजिए आप क्या जवाब दे सकते हैं। आई हैव डाइड फॉर यू, मैंने आपके लिए क्रूस पर मरा और आपने बदले में मेरे लिए क्या किया है? जीसस इज आस्किंग, हमारे एक व्यक्तियों से यही प्रश्न पूछते हैं, व्हाट हैव यू डन फॉर मी? और आज फिलिपियों के पत्र अध्याय 2:6 में हम पढ़ेंगे, फिलिपी 2:6। फिलिपी 2:6 पढ़िए जगह सर। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना दिया, और उसने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना दिया। आप लोग इस वचन को मेरे बाद बोलिए, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर मरण तक, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। तो यहाँ संत पौलुस हमें समझाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु इज इक्वल टू गॉड, ईश्वर के बराबर है, समान है। और जब प्रभु यीशु मानव बनकर इस दुनिया में जन्म लेते हैं, आते हैं, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता के सबसे महान उदाहरण हो सकता है जब प्रभु यीशु मानव बनकर इस दुनिया में आते हैं। और न केवल यीशु मानव बना मगर दास बना और सबों की सेवा की। और यह नम्रता जो प्रभु यीशु ने मानव बनकर दिखाया, हम देखते हैं यह नम्रता प्रभु यीशु के जन्म से लेकर क्रूस के मरण तक, इट इज ए कांस्टेंट। ऐसा कभी नहीं कि प्रभु यीशु ने कभी नम्र बनकर छोड़ दिया हो। लगातार प्रभु यीशु अपने जीवन के हर क्षेत्र में नम्रता के पाठ हमें सिखाते हैं। और यीशु ने इसलिए कभी अपने जीवन में ऊंचा पद पाने के लिए प्रयास नहीं किया। अपने जीवन काल में वह किसी से सेवा करवाया नहीं। और इस प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रूस की मरण तक आज्ञाकारी बने रहते हैं। जब इस प्रकार आज्ञाकारी बनते हैं, दैट इज द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता का सबसे बड़े शिक्षा हमें देते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं क्रूस की मरण तक आज्ञाकारी बने रहे, ना सिंपल डेथ मगर क्रूस की मरण। जब हम क्रूस के मरण की बातें करते हैं, ये ऐसी साधारण मृत्यु नहीं है जैसे तालाब पार करने से पानी में डूबकर मर जाता हो या डाकुओं के बीच में लगकर मारपीट से मर जाता हो
ना कि ऐसा एक मृत्यु ज्यादा मेहनत काम करने से थके मांदे, मगर प्रभु यीशु क्रिस्त का मृत्यु सोचे समझे ऐसी एक मृत्यु है जो उस समय मानव का दिमाग कितने दुख दे सकता था उस मनुष्य को, वह उतना ही पीड़ा सहा है, उतना दुख सहा है। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त का मृत्यु इस बहुत लंबे समय तक 3 घंटों तक इसे लिंगरिंग पेन 3 घंटा क्रूस की वेदना सहते हुए प्रभु यीशु क्रूस पर मरते हैं। और क्रूस पर मरते समय क्रूस की मरण तक हम प्रभु यीशु के जीवन में यही देखते हैं कि वह कितनी नम्र है और किस प्रकार वह इस मृत्यु को बड़ी खुशी से स्वीकार करते हैं। He never refuses, कभी अस्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु विलिंगली स्वयं की इच्छा से मृत्यु में भाग लेते हैं। और उसी प्रकार प्रभु यीशु स्वयं की इच्छा से मानव बनकर इस धरती पर जन्म लेते हैं और अपने पूरे सेवा कार्य भी नम्रता के हमारे लिए पाठ सिखाते हैं। और इसलिए संत पौलुस हमें कहते हैं क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने रहें। आगे चल हम देखते हैं क्यों प्रभु यीशु को इस प्रकार की मृत्यु क्यों सहना पड़ा, प्रभु यीशु को इस प्रकार की नम्रता की जीवन क्यों जीना पड़ा, और प्रभु यीशु को आज्ञाकारी बनकर जन्म से लेकर क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने रहने की क्या जरूरत थी। और उसका जवाब हम देखते हैं बाइबल से ही। पहला आदम और ईव, उनके सबसे बड़ा पहला पाप यही था कि वे घमंड किए, वह ईश्वर के समान बनना चाहते थे। सो द सिन ऑफ प्राउड, घमंड के पाप। तो घमंड के पाप के लिए जब आदम और एवा ने घमंड किया और पाप किया, उसके लिए दवाई यही हो सकता है। They were bitten by the snake, ऐसे एक सांप से फंसे गए और उनके शरीर में घमंड की पॉइजन चली गई। उनके जीवन में कौन सी पॉइजन? घमंड की पॉइजन। और उस घमंड के पॉइजन के लिए क्या दवाई हो सकता है? एंटी वेनम, नम्रता। और इसलिए प्रभु यीशु शुरू से लेकर आखिरी तक नम्रता की जीवन जिए। हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु शिष्यों को पैर धोते हैं, कैसे गधे पर सवार होते हैं और कैसे मृत्यु तक आज्ञाकारी बने रहते हैं। ये सभी जीवन की घटनाओं से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु जो आदम के द्वारा पाप हुआ उसको नष्ट करने के लिए इस प्रकार नम्रता की जीवन, आज्ञाकारिता के जीवन, क्रूस मरण के जीवन को बड़ी खुशी से स्वीकार करते हैं। आगे चलकर पढ़ेंगे फिलिप्पी 2:9 में। फिलिप्पी 2:9 पढ़िए। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आप लोग बोलिए, ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। तो ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। किस प्रकार की महानता ईश्वर ने उन्हें प्रदान की? यीशु आज्ञाकारी बने रहने से, नम्र बने रहने से, क्रूस की मरण तक पिता की इच्छा को पूरा करने से पिता ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। इस प्रकार उन्हें मीडिएटर, ईश्वर के सिंहासन पर बिठाकर उन्हें मध्यस्थ बनाया और ईश्वर के राज्य के महिमा में उन्हें सहभागी बनाया और सारे विश्व का न्यायकर्ता बनाया। इस प्रकार पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु क्रिस्त के आज्ञाकारिता के जीवन को, नम्रता के जीवन को आशीषित करते हैं और उन्हें महान बनाते हैं। और ऐसी नाम प्रदान किया जिसका नाम इतनी महान है, दुनिया में और किसी को ऐसा नाम नहीं मिला है।
इस रिडीमर, वह बचाने वाला है, सेवियर है, मुक्तिदाता है, और इस क्राइस्ट अनॉइंटेड, अभिषिक्त प्रभु यीशु है, and he is only the son of God। ईश्वर के महान पुत्र के रूप में उन्हें सम्मान करते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे वर्ष 10 में, 10 पढ़िए फिलोमिना। जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे। आप लोग बोलिए, ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सभी निवासी घुटने टेके। तो यहाँ बताया जाता है, संत पौलुस हमें बताते हैं, सभी निवासी घुटने टेके यीशु का नाम सुनकर। यीशु का नाम सिर्फ यीशु नहीं, और बहुत से नाम है बाइबल में, है कि नहीं? संत पौलुस का कहने का तात्पर्य यही है कि सारे विश्व के लोग, समय आएगा जब प्रभु यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे। सभी लोग प्रभु यीशु को अपना जीवन दाता स्वीकार करेंगे, और सभी लोग यीशु को सारी दुनिया का एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में अपनाएंगे। वह समय आएगा, और इसलिए जब तक हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान, यदि प्रभु यीशु के समान हमें महिमान्वित जीवन में प्रवेश करना है, तो हम सबों को भी यीशु के समान नम्र बनने की जरूरत है। हम सबों को आज्ञाकारी बनने की जरूरत है, और हम सबों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में चलने की प्रयत्न करना है। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान दया सागर पिता, प्रभु यीशु को आप इस दुनिया में भेजकर हम सबों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। पहला आदम के द्वारा जो पाप हुआ है, उसके द्वारा हम सबों के लिए स्वर्ग का राज्य द्वार बंद हो गया है। प्रभु यीशु नम्रता का जीवन जीकर, आज्ञाकारिता का जीवन जीकर हम सबों के लिए क्रूस मरण सहकर उस स्वर्ग का द्वार को खोल दिया है। इस पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हुए ये प्रेमी पिता प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग में हम लगातार मनन चिंतन करते हुए प्रभु के समान पवित्रता में, आज्ञाकारिता में आपकी इच्छा को पूरा करते हुए जीने के लिए हमें शक्ति दे। यह प्रार्थना